देर से ही सही लेकिन मुझे अक्ल आ गई जब मैंने जाना कि मेरे चेहरे पर रंगत लाते लाते मेरे पिता के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक वृद्ध पिता और उनके बेटे की। उस लड़के की माताजी का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। पिताजी अकेले रहते थे घर में। लड़का जॉब के चलते दूसरे शहर में रहता था और छुट्टियों में ही होम टाउन आना हो पाता था। जब भी वो होम टाउन आता था उसका एक रूटीन था कि अपने पिताजी को डिनर के लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाता था। हर बार की तरह इस बार भी आया और पिताजी से कहा, पापा चलो महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आपके लिए बढ़िया सा डिनर जो है मैंने प्लान किया है, टेबल बुक करवा दिया। पिताजी हर बार की तरह कि नहीं बेटा घर पर ही खाएंगे। वो फिर भी वो जिद बहस करके उनको लेकर के गया, कार में बैठा करके आराम से ड्राइव जो थी लॉन्ग ड्राइव का उनको आनंद दिया। उसके बाद रेस्टोरेंट में ले गया। वहां जाकर के बैठे, बहुत बुजुर्ग हो चले थे, उनके हाथ पैर कांपते थे, शरीर कांपता था। जब मेन्यू आया तो जो कार्ड उन्होंने उठाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। आसपास की टेबल पर जो लोग बैठे हुए थे वो धीरे धीरे हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जब खाना आया उनकी पसंद का, उन्होंने सब्जी मंगवाई, दाल मंगवाई, तो जब खाना खाने लगे तो हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से जब खाना खा रहे थे तो सब्जी उनकी शर्ट पर गिर गई। फिर से लोग हंसने लगे, धीमे धीमे हंस रहे थे लेकिन समझ में आ रहा था कि मजाक उड़ा रहे हैं। उस लड़के को लगा कि पिताजी को खाने में दिक्कत हो रही है तो उसने अपने हाथ से बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया। उसके बाद डिजर्ट में आइसक्रीम मंगवाई, आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद उन्हें वॉशरूम में ले गया उस रेस्टोरेंट के। अपनी जेब से कंघी निकाली, उनकी कंघी की, उनका फेस वॉश किया, उनके कपड़े पर जहां जहां दाग लगे थे उनको क्लीन किया और उसके बाद फिर से उनको नीट एंड क्लीन करके जैसे घर से तैयार होकर आए थे वापस उन्हें बाहर लेकर आया। एक फैमिली जो थी ये सब बड़े गौर से नोटिस कर रही थी। उसमें एक बुजुर्ग अंकल बैठे तो बड़े ध्यान से देख रहे थे सब होता हुआ। वो लड़का फिर रेस्टोरेंट में जो बिल पेमेंट था वहां गया, काउंटर पर बिल पे किया, वेटर को टिप दी और एग्जिट की तरफ निकला, डोर की तरफ गया, दरवाजे की तरफ। तो अंकल की चिल्लाने की आवाज आई, बेटा सुनो। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक अंकल थे। कहने लगे, तुम्हें लगता है तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? उसने अपनी पॉकेट चेक की कि नहीं, पॉकेट में फोन भी है, वॉलेट भी है, चाबी भी। कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहा हूं। बोले नहीं बेटा, तुम 2 चीजें छोड़कर जा रहे हो। पहली चीज, यंगर जनरेशन के लिए सबक छोड़ करके जा रहे हो कि अपने माता पिता से कन्नी मत काटो, उनसे दूरी मत बनाओ। और दूसरी चीज, हम बुजुर्गों के लिए एक उम्मीद छोड़ करके जा रहे हो कि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखते हैं। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये सिखाता और समझाता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने बुजुर्ग माता पिता से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि बुजुर्ग हो गए, इनको बाहर ले जाने में शर्म आएगी, हाथ पैर तो कांप रहे हैं, कहां लेकर के जाएंगे, चला तो जाता नहीं है, खाना तो खाया नहीं जाता है, घर में ही रहें, ठीक है। हमें इग्नोर करने की आदत पड़ गई, हमें चिढ़ होती है अपने माँ बाप से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम खाना खाते थे, कई बार हम अपनी शर्ट गंदी कर लेते थे, कई बार मम्मी पापा के कपड़े गंदे हो जाते थे हमें खाना खिलाते खिलाते, लेकिन वो डांटते नहीं थे, वो मारते नहीं थे, बल्कि उतने ही प्रेम से हमें और अच्छे से चाव से हमें भोजन कराते थे, खाना खिलाते थे। तो उन दिनों को मत भूलो, अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखो, क्योंकि ये समय आपका भी आएगा, इससे कोई बच नहीं सकता। बूढ़ा एक दिन सबको होना है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे